मेरे माँ बाप के पास उस समय इतने पैसे नहीं थे कि वो मुझे स्कूल भेज सकें। एक समय आया जब मेरी मम्मी को ये महसूस हो गया था, तो उन्होंने एक फैक्ट्री में नौकरी करनी शुरू की। मन था बचपन से ही कुछ अच्छा करने का, एक अच्छा जीवन जीने का और कुछ बड़ा करने का। अब प्लेसमेंट टाइम पे कंपनीज आने लगी, सारी कंपनीज आने लगी और मेरा भी 2-3 कंपनीज में प्लेसमेंट हो गया। मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं ये था कि अगर मैं अपने शहर में रहकर साथ साथ किसी बिजनेस आइडिया पे काम कर सकूं तो मैं शायद। सीखिए स्पोकन इंग्लिश, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और बहुत कुछ इंडिया के टॉप एक्सपर्ट्स के साथ। आज ही जोश स्किल्स ऐप पर अपने मनपसंद कोर्स को शुरू करिए। डाउनलोड द ऐप टुडे। छोटे शहर की लड़की, आखिर कौन होती है ये छोटे शहर की लड़की? जिसके सपने छोटे होते हैं, जो साधारण सी नौकरी करती है और उसकी शादी हो जाती है। दोस्तों, यही तस्वीर बना रखी है समाज ने छोटे शहर की लड़की के बारे में। मेरा नाम है पायल अग्रवाल, मेरी कंपनी का नाम है ग्रीन अर्थ ऑर्गेनिक्स। मैं भी मेरठ से हूँ, जो कि 60 किलोमीटर दूर है दिल्ली से। छोटा सा शहर है, वहीं पर रहकर अपने सपनों को साकार करने की मेरी पहली कोशिश ग्रीन अर्थ ऑर्गेनिक्स है, जहां मैं गोबर का काम करके लाखों रुपए कमाती हूं हर महीने। आज जोश टॉक्स के इस मंच पर मुझे आमंत्रित करने के लिए आपकी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज इस मंच के थ्रू मैं आपको अपनी कहानी सुनाने जा रही हूँ। ये बताने जा रही हूँ कि एक छोटे शहर में रहकर भी आप बड़ा सपना देख सकते हैं, और अगर आप मेहनत करें, हार्ड वर्क करें और उस रास्ते पर चलें जहां से सक्सेस जाती है, तो आप कोई भी सपना साकार कर सकते हैं। आइए दोस्तों, मैं आपको ले चलती हूं अपने बचपन की ओर, जहां से मेरी कहानी शुरू हुई। मैं एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली में मैंने जन्म लिया। मेरे पिताजी महज 4,000 रुपये महीना कमाते थे। घर हमारा किराए का था। अब आप सोचिए, वहां से शुरुआत हुई और आज मैं लाखों कमाने की ओर किस तरह बढ़ी हूं। मन था बचपन से ही कुछ अच्छा करने का, एक अच्छा जीवन जीने का और कुछ बड़ा करने का। सबसे पहले जब मेरे एकेडमिक्स यानी कि जब मुझे स्कूल भेजा गया, तो मेरे घर के पीछे एक स्कूल हुआ करता था जहां की फीस 100 रुपये महीना हुआ करती थी, जो हमारे लिए देना एक बहुत ही बड़ी बात थी। मेरे माँ बाप के पास उस समय इतने पैसे नहीं थे कि वो मुझे स्कूल भेज सकें, हर महीने 100 रुपये महीना मेरी फीस पे कर सकें। हम लोग सिर्फ हैंड टू माउथ थे, यानी कि सिर्फ किचन का खर्चा चल पाता था, इसके अलावा कुछ भी नहीं। बड़े सपने देखना तो दूर की बात थी। देखिए, रिसोर्सेज ना होना, पैसे कम होना आज के ज़माने में भी और उस ज़माने में भी एक स्ट्रगल ही था। आप अपने घर से कुछ भी सामान खरीदने निकले और आपकी जेब में पैसे ना हो, ये स्ट्रगल है। आप घर से स्कूल जाने के लिए निकले और स्कूल में, एक अच्छे स्कूल में पढ़ने के लिए आपके पास पैसे ना हो, ये स्ट्रगल है। आप कुछ खाना चाहें अच्छा, चाहे एक नॉर्मल बच्चे की तरह किसी अच्छे स्कूल में जाना, किसी अच्छा कपड़ा पहनना, ये सब मेरे लिए स्ट्रगल था। तो वही मेरी बचपन की कहानी है कि घर वालों पे पैसे नहीं थे, एक अच्छे स्कूल में मैं नहीं जा पाई, मेरे बेसिक्स बहुत वीक थे, सब कुछ था, पर मेरी जो जिंदगी थी वो अधूरी थी एक तरीके से। वहां से यहां तक का सफर आसान नहीं था। एक समय आया जब मेरी मम्मी को ये महसूस हो गया था कि इस तरीके से स्कूल में पढ़कर ना तो मानसिक ना शारीरिक विकास मेरे बच्चों का हो पाएगा, तो उन्होंने एक फैक्ट्री में नौकरी करनी शुरू की। जब वो उस फैक्ट्री में नौकरी कर रही थी, तो बचे हुए समय में उन्होंने पार्लर यानी कि ब्यूटिशियन बनने के जो कोर्सेज होते हैं वो ज्वाइन किए और आसपास वो सीखने लगी। समय चलते जब उनकी अर्निंग्स इंप्रूव हुई, उन्होंने फैक्ट्री में काम किया, साथ ही ब्यूटिशियन के कोर्सेज भी किए और डोर टू डोर लोगों को वो सर्विसेज देने लगी और बहुत ज़्यादा मेहनत करने लगी, क्योंकि उन्हें दिख गया था कि इस स्कूल में पढ़कर मेरा कुछ नहीं होने वाला है। एक समय आया जब उनकी अर्निंग्स इंप्रूव हुई, हमारी पूरी फैमिली की अर्निंग्स थोड़ी थोड़ी इंप्रूव होने लगी, तो उन्होंने कोशिश की कि मुझे किसी अच्छे स्कूल में एडमिशन दिलाया जा सके, जिसके लिए हमने बहुत मेहनत की। पर शहर के किसी भी स्कूल ने मुझे एडमिशन देने से मना कर दिया, क्योंकि उनके हिसाब से शायद मैं 7वीं कक्षा, जो कि एक बड़ी कक्षा ही मानी जाती है, और 7th क्लास तक अगर मैं किसी छोटे स्कूल में पढ़ी हूँ जहाँ का क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अच्छा नहीं है, तो मैं 8th क्लास में एडमिशन अगर दे भी दिया जाए तो मैं चल नहीं पाऊंगी। ऐसा कहकर मुझे किसी स्कूल ने एडमिशन नहीं दिया। फॉर्चुनेटली पास में एक अंकल रहते थे, जिनकी मदद से मुझे एक स्कूल में एडमिशन दिलवाया गया और मैंने वहाँ से अपनी शुरुआत की। MPS के नाम से हमारे मेरठ में स्कूल है।
जब मैंने उस स्कूल में शुरुआत की, मेरे लिए बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था, बट मेरे लिए संघर्ष भी बहुत ज़्यादा था। पहला साल मेरे लिए संघर्ष, यानी कि 8वीं कक्षा मेरे लिए संघर्ष इसलिए थी क्योंकि पहला, उस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे सभी रेप्यूटेड फैमिलीज़ या बहुत ही अच्छे घरों से आते थे, जिनके माँ बाप या तो अच्छा व्यवसाय कर रहे थे या फिर किसी अच्छी नौकरी में थे। अच्छा घर भी था उनके पास और अच्छे कपड़े पहनते थे। मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं था। अब बात करते हैं, पर उस स्कूल के बच्चे, उस स्कूल की टीचर्स, सभी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मेरे एकेडमिक्स बहुत इंप्रूव हुए। 8th, 9th और 10th मैंने अपने आप को अच्छे से पॉलिश कर लिया, अपने स्किल्स पर जम के काम किया। 11वीं कक्षा में जब मैं आई तो मुझे बायो पढ़ने का बड़ा शौक था, मैं डॉक्टर बनना चाहती थी। मैंने अपनी मम्मी से डिस्कस किया कि क्यों ना मैं 11वीं में जब हमें स्ट्रीम चूज़ करनी होती है तो मैं PCB ले लेती हूँ, यानी कि मैं बायो पढ़ लेती हूँ। मेरी मदर ने मना कर दिया कि नहीं, डॉक्टरी में बहुत पैसा लगता है, तुम डॉक्टरी नहीं कर सकती, कुछ और ले लो। तो मैंने PCM लिया और साथ में ट्यूशन्स पढ़ाने शुरू किए, ताकि मैं अपनी मदर को बचे हुए समय में जो भी मैं पैसा कमाऊंगी उससे मैं सपोर्ट कर सकूं। क्लास 11th से ही मैंने ट्यूशन्स पढ़ाने शुरू किए अपने आसपास के बच्चों को। क्लास 11th और 12th पूरी होने के बाद मैं इस दौरान में लगातार ट्यूशन्स ले रही थी, पैसे कमा रही थी और अपनी मदर को सपोर्ट कर रही थी। मैंने एक इंजीनियरिंग कॉलेज में, जो कि मेरे शहर में ही है, वहाँ एडमिशन लिया इंजीनियरिंग के लिए। जब मैं कॉलेज जाने लगी तो मेरा शेड्यूल बहुत ज़्यादा हेक्टिक होने लगा, क्योंकि मैं बस से, यानी कि जो कॉलेज के थ्रू जो सर्विस प्रोवाइड होती है बस की, उसके थ्रू नहीं जाती थी। मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल करती थी। सुबह भी मुझे ट्यूशन पढ़ाना होता था, 9 से 5 मेरा कॉलेज होता था और शाम को मुझे पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल करके लौटना होता था और फिर से ट्यूशन पढ़ाना होता था। लगभग 3-3.5 साल मैंने ये काम फिर दोबारा कॉलेज के चलते किया। जब मैं 4th ईयर में आई, यानी कि प्लेसमेंट ईयर, अब प्लेसमेंट टाइम पे कंपनीज आने लगी, सारी कंपनीज आने लगी और मेरा भी 2-3 कंपनीज में प्लेसमेंट हो गया। सब बच्चों की तरह मेरे को भी बड़ा अच्छा लगने लगा कि कंपनी आ रही है, मेरा प्लेसमेंट हो रहा है। पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात ये थी कि जो सैलरी पैकेज वो ऑफर कर रही थी, 15 से 20 हज़ार रुपये, वो मेरे लिए बिल्कुल भी एल्योरिंग नहीं था। क्यों? क्योंकि अब जो पैसे वो किसी और शहर में जाकर हमें ऑफर कर रहे हैं, उतने तो मैं अपने ही शहर में रह के शाम को ट्यूशन पढ़ा के कमा लेती हूँ। मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं ये था कि अगर मैं अपने शहर में रहकर ट्यूशन पढ़ाकर अपने खर्चे पूरे कर सकूं और साथ साथ किसी बिजनेस आइडिया पे काम कर सकूं, तो मैं शायद अपने जीवन में कुछ बड़ा कर पाऊंगी। अगर मैं किसी और शहर में जाऊं और वहां 15-20 हज़ार की नौकरी करूं तो मैं उसी एक माहौल में ढल जाऊंगी और कुछ बड़ा नहीं कर पाऊंगी। तो मैंने नौकरी करने के बजाय अपना कुछ करना ज़्यादा बेहतर समझा। देखिए, क्योंकि मैंने नौकरी नहीं ली थी तो मुझे खुद को बिजी रखना था, अपने परिवार वालों को समझाना था कि मुझे बिजनेस करना है। सपोर्ट मुझे हमेशा से मिली मेरी माँ के द्वारा, पर मुझे समाज को, खुद को और अपनी माँ को, सबको समझाना था कि मैं जिस रास्ते पे हूँ वो रास्ता बिल्कुल सही है, जो कि है बिजनेस करने का। हम बचपन से ही घर में खाद बनाया करते थे किचन वेस्ट से और अपने आसपास वालों के पौधों में वो डाल दिया करते थे। अब ये एक्टिविटी आज मेरा बिजनेस बन जाएगी, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। मुझे जिस रास्ते पे चलना है मुझे वो भी नहीं पता था। बस ये पता था कि कुछ काम करना है, कुछ बड़ा करना है और करके दिखाना है, खुद को भी और अपने शहर में रहते हुए ही मुझे कुछ काम करना है, मुझे बाहर नहीं जाना है। अब इसके लिए मैंने क्या करना शुरू किया, मेरे शहर में मैंने नोटिस किया कि बहुत सारा गोबर, यानी कि आसपास की जो गौशाला या डेयरी होती थी उनमें बहुत ही बड़ी मात्रा में गोबर जो है फेंका जा रहा था। उनके पास जगह भी नहीं थी, तो हमने उस गोबर को हम क्या कर सकते थे, मैंने अपॉर्चुनिटीज़ फाइंड आउट करनी शुरू करी। दूसरा, मैंने इंटरनेट पर बहुत रिसर्च किया कि आखिर आने वाले समय में ऐसी कौन सी इंडस्ट्री होगी जिसमें बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बूम आएगा और मैं उस इंडस्ट्री में कम पैसों से काम की शुरुआत कर सकूं। तो मुझे एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत अच्छा लगा, जिस सेक्टर में मुझे लगा कि अब मैं किसानों के लिए या फिर अपने शहर में रहकर ही कुछ कर सकती हूँ, क्योंकि ये जो पूरी बेल्ट है जिसमें हम रहते हैं ये बहुत ही अच्छा एग्रीकल्चर बेल्ट है। तो मैं अपने घर से निकल गई और पास ही एक गाँव में 15-16 किलोमीटर दूर एक गाँव है दत्तावली नाम से, जिस गाँव में मैंने ब्रोकर के थ्रू एक ज़मीन ढूंढी। उस ज़मीन पर मैंने गोबर खरीदा, एक कच्चा कमरा बनाया, सबमर्सिबल लगाया, उसी गांव की औरतों को मैंने काम पर रखा। शुरुआत में इतना आसान नहीं था, बहुत चुनौतियां आईं। हमारे पास उस गांव में जिस खेत पर मैं काम करती थी बिजली नहीं थी, पानी नहीं था, सबमर्सिबल लगाया वो चोरी हो गया, जिस लेबर को बुलाया कई बार वो भी ढंग से काम नहीं करती थी। तो बहुत सारी चुनौतियाँ थी और सबसे बड़ी चुनौती थी दोस्तों
कि जब आप कोई सामान बना रहे होते हैं तो आपको मार्केटिंग करके सबसे पहले उसे बेचना है। अगर वो नहीं बिकेगा तो आपके काम करने का कोई फायदा ही नहीं है। तो मार्केटिंग मैं खुद करती थी। एक समय पर ऐसा हुआ कि सामान बन तो रहा है पर बिक नहीं रहा है। पहली बार सामान बेचने में मुझे 6 से 8 महीने लगे थे। वो 6-8 महीने के लिए मैं सिर्फ अपनी ट्यूशन की इनकम, जो अभी तक भी चल रही थी, उस पर ही मैं डिपेंडेंट थी। अब एक समय ऐसा आया कि मेरा सामान बिकना शुरू हो गया। इन 3 सालों में चुनौतियां तो बहुत आईं, पर आज इन 3 सालों के बाद मैं कई प्रदेशों में सामान बेच रही हूँ, बहुत सारे किसानों से जुड़ी हुई हूँ, बहुत सारी यूनिट्स, जैसी यूनिट मैं अपने शहर में चला रही हूँ ऐसी ही यूनिट्स और प्रदेशों में और राज्यों में और उन लोगों के शहरों में जहाँ पर गोबर की अवेलेबिलिटी है, जहाँ पर भी गोबर फेंका जा रहा है, ऐसी यूनिट्स में उन्हें लगवाती हूँ और ऐसा ही व्यवसाय उन्हें करने के लिए मैं प्रोत्साहित करती हूँ। मेरे साथ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 10 से 15 लोग जुड़े हुए हैं। मैं चाहती हूँ अपने ही शहर में रहकर अपने आसपास वाले गाँवों के लिए मैं कुछ कर सकूँ, जो कि मैं कर रही हूँ। और मैं रुकी नहीं हूँ, ना ही रुकूंगी। एक बिजनेसमैन रुकता है जब वो मरता है, उससे पहले रुकने का कोई सवाल नहीं उठता। नए नए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज मैं हर दिन फाइंड आउट करती रहती हूँ और सोचती रहती हूँ मुझे आगे क्या करना है। और आप लोग भी अपने शहर में रहकर इस तरीके का कुछ भी, कोई भी अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करें, आप उसको स्किल में डेवलप करें, उसके पीछे लग जाएं, मेहनत करें, जिससे कि आप कहीं पहुंच सकें। मैं आप लोगों को भी यही कहूंगी, देखिए, छोटे शहर से होना कोई गुनाह नहीं है। आप अपने शहर में रहकर बड़े सपने देख सकते हैं, उन्हें साकार कर सकते हैं अगर आप राइट डायरेक्शन में मेहनत करें तो। और मैं मानती हूं, जो बात मैंने शुरू में कही थी, कि आप मेरी कहानी सुनने के बाद विश्वास कर लेंगे कि छोटे से शहर से एक बड़े सपने की ओर चला जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। 1 मिनट ठहरिए, वीडियो को बंद मत करिएगा। मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आप भी अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करके अपने करियर और जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं? क्या आप भी जानना चाहते हैं कि एक कॉन्फिडेंट और डायनामिक पर्सनैलिटी के क्या सीक्रेट्स होते हैं? क्या आप ये सोचते हैं कि पैसों से पैसे आखिर कैसे कमाया जाए? अगर इनमें से कोई भी सवाल का जवाब हाँ है, तो जोश टॉक्स के पास हमारे लिए एक सुझाव है। जोश टॉक्स हमारे लिए लाया है जोश स्किल्स ऐप, जहां पर डिटेल्ड और इंटरैक्टिव कोर्सेज के साथ हम विभिन्न टॉपिक्स को समझ सकते हैं और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। और तो और, जोश स्किल्स ऐप पर ऐसे 50 से ज्यादा कोर्सेज हैं जिन्हें देश के जाने माने एक्सपर्ट्स ने बनाया है, और वो हमें डेली वीडियो लेसन्स, असाइनमेंट्स, टेस्ट्स और पीडीएफ नोट्स के साथ सिखाएंगे। जोश स्किल्स ऐप पर आज 1,20,000 से ज्यादा लोग स्पोकन इंग्लिश, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, कंप्यूटर स्किल्स जैसे अलग अलग विभिन्न टॉपिक्स को सीख रहे हैं और अपने अगले जॉब और अपनी जिंदगी के लिए तैयारी कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़े, अपने करियर गोल्स को अचीव करें और जिंदगी में कुछ बड़ा करें, तो आज ही डाउनलोड करें जोश स्किल्स का ऐप और अपने पहले कोर्स की शुरुआत करें। आपसे कोर्स में मुलाकात होगी।